सुशांत के जस्टिस के लिए, सुशांत के न्याय के लिए जो मुहिम चल रही है कि ये रुकेगी नहीं। 100% करेक्ट। सुशांत वाज किल्ड। सुशांत केस होने के बाद कई बड़े लोगों को देखा गया कि उनके मामले में कई लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए। इस मामले में एक शख्स है शेखर सुमन जी। शेखर सुमन जी अभी हाल ही में निकल के आए जब रूप कुमार शॉ इस मामले में निकल के आते हैं, और रूप कुमार शॉ के निकलने के बाद शेखर सुमन जी का भी मानना था कि कहीं ना कहीं रूप कुमार शॉ जी को जो 50 साल का एक्सपीरियंस है तो उनकी बातें झूठी नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ जी ने जैसे बताया था कि सुशांत के साथ गलत हुआ है, वो मर्डर है, वो कोई सुसाइड केस नहीं है, पैर की हड्डी टूटने के निशान, चोटों के निशान का दावा किया था। और इसी बात को लेकर शेखर सुमन जी का एक ट्वीट बाहर निकल के आ रहा है जहाँ पर वो लिखते हैं कि माई फर्म बिलीव दैट सुशांत मर्डर्ड ब्रूटली, दिस इज़ नॉट अ सुसाइड केस। तो उनका कहना है साफ कि उनको भी ऐसा लगता है कि सुशांत के साथ गलत हुआ है, मतलब सुशांत का मर्डर हुआ है, वो ये गलत कदम खुद नहीं उठा सकते हैं। उनका आगे एक और बात कहना है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच कर रही थी, वो पूरी जांच कहाँ तक पहुँची है, क्यों अभी तक उसमें कोई भी क्लोजर रिपोर्ट निकल के नहीं आई है, और आखिरकार क्यों अभी तक इस मामले में कुछ बड़ी बात निकल के नहीं आई है एजेंसी की ओर से। जो रूप कुमार शाह साहब ने जो किया, जो मोचरी में वहाँ काम करते हैं, और 2 साल के बाद, तो इसको कई नज़रिए से देखा जा सकता है। एक तो इन्होंने इतना वक्त जो है वो क्यों लगाया कहने में, ये बात वो तभी कह सकते थे, अब क्यों कह रहे हैं? क्या उनको किसी किस्म की धमकी मिली थी, या वो खुद बहुत डरे हुए थे कि शायद उनकी नौकरी चली जाए, या उनको जान का डर था? किस किस्म का दबाव था या प्रेशर था? बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि पश्चाताप उनके दिलों में बहुत दिनों से जो है वो उनको धकेल रहा था इस तरफ कि आप सच्चाई की तरफ आए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सच्चाई पर को नजरअंदाज कर देता है या उसे छुपा देता है, और फिर उसकी आत्मा उसे धिकारती है कि मुझे ये करना चाहिए था। एक मजबूर निस्सहाय इंसान, एक निर्दोष इंसान जिसको मारा गया उनके हिसाब से, और जिसको आत्महत्या करार करने की कोशिश की चेष्टा की गई है, मुझे अब सच बोल देना चाहिए, और उन्होंने सच कहा है। तो ये एक बड़ा ही सनसनीखेज है, जैसा आपने कहा, बड़ा ही विस्फोटक एक स्टेटमेंट है, और इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, सीबीआई है, सरकार है, जो भी शासन प्रशासन, सब मिलकर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है, एक ऐसा इंसान जिसका और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, और 28 साल की इस पूरे अवधि में उन्होंने कोई 50-60 हज़ार पोस्टमार्टम किए हैं, और उनको ये कहना कि भाई तुम डॉक्टर तो हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? मेरा सिर्फ ये कहना है कि 50-60 हज़ार बॉडीज के जो पोस्टमार्टम करता है उसको किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये आत्महत्या केस है या हत्या का या नेचुरल डेथ है। देखिए, दिशा सालियन के मामले में भी इतने सालों के बाद एक SIT का गठन हुआ है, जहां फिर से ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो संदिग्ध थी और वो आत्महत्या थी, हत्या थी। इस पर दोबारा एक जांच कमेटी बैठी है, वैसे ही दोबारा इस पर अगर जरूरत पड़े तो तुरंत बैठना चाहिए, और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो ये कहा है, एक बड़ा ही जिसको कहते हैं एक कर्मचारी जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ शायद सत्य कहना चाहता था, नहीं कह पाया वक्त पे, अब कह रहा है, तो तुरंत एक एक्शन लेना चाहिए। जितने लोगों की तरफ उसका इशारा है उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि ये उनका अनुमान है, ये उनका कहना है, लेकिन उनके तजुर्बे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि बॉडी पे इतने सारे निशान कैसे हो सकते हैं आत्महत्या के केस में, जहां ऐसा लगता है कि उसे मारा पीटा गया और कई जगह से फ्रैक्चर भी दिखाई दे रहा था, तो आत्महत्या केस में तो ये सब पॉसिबल है नहीं। और अगर ऐसा वो कह रहे हैं, इट वुड भी, आप कह सकते हैं ये कंजेक्चर है, लेकिन उनकी बातों को थोड़ा सा संजीदगी से लेके सीबीआई को उनसे दोबारा, और जो लोग इस पोस्टमार्टम से रिलेटेड जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जो थे, उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस केस को क्लोजर मिल सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शेखर सुमन जी भी अब सवाल उठा रहे हैं, और रूप कुमार शॉ जी के बड़े बयान के बाद उन्होंने सवाल उठाया था, और उन्होंने जब रिपब्लिक में बात करी और बताया था कि जब रूप कुमार शॉ जी इस मामले में निकल के आए तो उनको भी लग रहा था कि कुछ बड़ी वजह हो सकती है कि रूप कुमार शॉ जी के निकलने की, और वो भी 2 साल के बाद। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि आखिरकार 2 साल के बाद निकल के आने की जो वजह है रूप कुमार शॉ जी की, ये किस हद तक जाएगी, और क्या रूप कुमार शॉ जी का वो बयान सुशांत को न्याय तक पहुंचा देगा? क्या वो सुशांत को न्याय मिल जाएगा? अब ये देखने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से 22 दिसंबर को खबर निकल के आई थी कि दिशा केस में भी SIT का गठन होगा, और सुशांत केस में भी कई सारी बड़ी बातें निकल के आने वाली हैं, ये चीज़ें निकल के आने के बाद अभी तक कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आई है। अब देखने वाला विषय कि क्या बड़ी अपडेट निकल के आएगी टाइम आने पर। मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि शेखर सुमन जी जो हैं, इनके बड़े बयान के बाद आपको समझ आ ही रहा होगा कि किस तरीके से इस मामले में कई बड़ी बातें छुपी हो सकती हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।